नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो होगी एक मोटिवेशनल वीडियो। एक मैं पहल कर रहा हूं। अब तक मैं जो वीडियो बनाता था, मैं आपको दवाइयां समझाता था, परहेज बताता था, कोई बीमारी होती थी उसका उपचार बताता था। बट अब मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लाया करूँगा। देखिए, डॉक्टर का जो एक काम होता है वो होता है शरीर को स्वस्थ रखना, लोगों के, पेशेंट के साथ के साथ शरीर के आप मन को भी स्वस्थ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए, आजकल बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आजकल बीमारी साइकोलॉजिकल काफ़ी बढ़ गई हैं। मन से जो बीमारी जुड़ी हुई हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो मोटिवेशनल वीडियो है वो आपके लिए लेकर आऊँ। शरीर तो स्वस्थ करूँगा ही, लेकिन साथ में आपका मन को भी स्वस्थ करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं और आज का टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है कि भाई, अगर हम 13वीं में जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है और फिर हम 13वीं का प्रोग्राम रखते हैं, तो उसमें जो एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हमने 13वीं का प्रोग्राम ना बना करके एक शादी का, फंक्शन का, ब्याह का या जन्मदिन की पार्टी वाला या नए साल की पार्टी वाला एक हमने प्रोग्राम बना दिया है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो चलते हैं, जान लेते हैं इस वीडियो में क्या है। मेरे भाई, आजकल आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है कि जो 13वीं की पार्टी है, जो 13वीं का प्रोग्राम है, वो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब करके बनाया जाता है। पहले क्या होता था, एक ब्रह्म भोज कराया जाता था, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता था। कोई डेथ हो जाती थी हमारे बड़े बूढ़े की, तो देखिए, जवानों में तो कभी 13वीं नहीं होती। हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, जो कोई जवान डेथ हो जाती है तो उसमें 13वीं नहीं करते, थोड़ा बहुत वैसी ग्रास निकाल दिया जाता है, थोड़ा बहुत खाना निकाल दिया जाता है ना, गाय के लिए, पंडितों के लिए। बट जो बड़े लोग होते हैं, एजिड होते हैं, तो उनकी क्या होती है, जब 13वीं करते हैं, जो जैसे डेथ हुई है उसके 13 दिन के बाद एक प्रोग्राम होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले भी कर लेते हैं। कोई त्यौहार पड़ रहा है 13 दिन बाद, तो वो क्या करते हैं, उसे पहले कर लेते हैं 13 के प्रोग्राम को, ताकि उस त्यौहार पर आन ना पड़ जाए, यानी कि वो त्यौहार हमारा बनना बंद ना हो जाए। मान लिया 13 पड़ रही है रक्षाबंधन की, तो वो रक्षाबंधन फिर आप नहीं मना पाएंगे, क्योंकि उस दिन आपकी आन डल जाएगी या उस दिन 13 हुई। तो आप प्रोग्राम से पहले 13 करना चाहते हैं। कोई 10 दिन की कर लेता है, कोई 8 दिन कर लेता है, कोई 7 दिन की, अलग अलग रीति रिवाज है, पर 13 दिन की ये मानी जाती है, तभी बोलते हैं 13वीं। खैर, वो अलग चीज़ है। मेरा मुद्दा ये था कि आप उस फंक्शन को इतना धूमधाम से ना मनाएं, वो एक सिंप्लिसिटी से रहना चाहिए। ब्राह्मणों को भोज कराना था, चलिए वो तब तक ठीक था, नीचे बैठ करके, दरी तरपाल पर बैठ करके उस पर आप खाना खिला देते थे, भोजन खिला देते थे, बहुत अच्छा था। बट फिर क्या हुआ, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा, टेंट लगने लगे घरों पर या फिर गली मोहल्लों में, वहाँ खाना खिलाया जाने का। वो भी ठीक था, क्योंकि देखिए, आप भोजन करा रहे हैं तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। आत्मा की शांति के लिए, उस बुजुर्ग की जो डेथ हुई है उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी खुशी के लिए आपने काम किया, कोई गलत नहीं है। बट आजकल आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, नॉर्मल लोग तो अभी भी ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करते हैं, मंडपों में तेहरी कर रहे हैं। मंडपों में, जहाँ शादी ब्याह होते हैं, जहाँ पर शादियाँ होती हैं, वहाँ पर आप तेहरी का प्रोग्राम रख रहे हैं। स्टेज लगी हुई हैं, वहाँ पर आप माइक पर बोल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और कपड़े आप उनके देखें तो ऐसा लगता है कि भाई वो पार्टी अटेंड करने आए हैं, कोई शादी की, कोई जन्मदिन की, या कोई नए साल की, या फिर कोई दिवाली की। आप वहाँ पर भाई शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने आए हैं, ना कि अपना स्टेटस दिखाने। गाड़ियों में से उतर रहे हैं, ठीक है, चलो गाड़ी से तो आना ही पड़ेगा, कोई नहीं, कोट पैंट का क्या मतलब रहेगा यार। सात्विक कपड़े आप पहन के आ सकते हैं ना, आप उसे दिलासा दिखाने आ रहे हैं या अपना स्टेटस दिखाने आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं, पहले तो उस मेज़बान की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह का प्रोग्राम अटेंड करवा रहा है। उसने खाने में ही इतने सारे आइटम बना दिए, देसी घी के लड्डू, रसगुल्ले, रबड़ी, रसमलाई, टिक्की, चाउमीन। अबे भाई, ये पार्टी चल रही है, या तू जो 13वीं का प्रोग्राम है उसे कर रहा है, तू आत्मा की शांति के लिए कर रहा है, या तू गाली खाने के काम कर रहा है। कोई मेहमान आके आपको ये नहीं बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा, चाहे आप 5 स्टार में कर दो पार्टी, लेकिन घर जाकर सब बोलते हैं भाई। तो ये स्टैंडर्ड जो आप बढ़ाते जा रहे हैं वो बहुत बुरा लगता है भाई। नॉर्मल चीज़ें करो, डेथ हुई है उसका आप भोजन करा रहे हो, बच्चा पैदा नहीं हुआ है कि आपने स्टैंडर्ड कर दिया। फिर तो भाई आतिशबाजी भी शुरू कर दो, डीजे बजवा दो। जब आप मंडपों में तेहरी का प्रोग्राम रख रहे हैं, किसी बड़े होटल में 13वीं का प्रोग्राम रख रहे हैं, तो एक काम और कर दें, डांस वाले बुला लें 2-4, है ना, रोने से वाले गानों पर रो रो के डांस कर लेंगे। या फिर आप एक काम करें, फिर आप आतिशबाजी, जो बहुत सारे पटाखे फूटते हैं ना ऊपर जा करके, वो बजवा दें, डीजे बजवा दें वहाँ पर, है ना, ये चीज़ें करें। वीडियोग्राफी और करा दें, डांस करते हुए वीडियोग्राफी, फिर पैसे लगाते हुए, पैसे उड़ाते हुए, सब चीज़ें। और ये आना है, ये आने वाले समय में, याद रखिएगा, मेरी वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा सर। ये प्रोग्राम भी होंगे, डीजे भी बजेंगे। जब डेथ एनिवर्सरी हुआ करके तब डीजे बजते हैं, वो तो शुरू आपने देख लिया होगा।
जब तेहरी भी हुआ करेगी उसमें बाजा बजा करेगा, उसमें डीजे बजा करेगा भाई, उसमें तरह तरह की वीडियोग्राफी हुआ करेंगी, ड्रोन वाले कैमरे आया करेंगे, क्योंकि ये स्टेटस आपको दिखाना है। क्यों भाई, मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो भाई मुझे धूमधाम से करना है। उनका एक सपना था। अरे कौन देखने आ रहा है भैया। एक कहावत कही जाती है कि जीवित पिता से करी ना बात, मरत पिता को दाल और भात। यानी जीवित पिता को रहते हुए तुमने उनसे कोई बात ही नहीं की, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा, और मरने के बाद उन्हें भाई दाल और भात यानी दाल और चावल दिखा रहे हो तेहरवी में बना करके, वो खाने नहीं आ रहा है। तुम दुनिया भर के सामान आइटम ला के रख दोगे, वो खाने नहीं आ रहा है। कहते कि जी बनाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो भोजन ग्रहण करेंगे। अरे जिंदा जो आदमी था उसे तो आपने यार कुछ खाने को दिया नहीं, है ना। बात उससे करते नहीं थे, ऑफिस जाते थे, घर आ जाते थे, उससे ये तो पूछते नहीं थे पिताजी आपने दवाई ली या नहीं ली, माताजी आपने दवाई ली या नहीं ली, कोई मतलब नहीं। अपने बीवी बच्चों में खुश थे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीवी बच्चों में खुश मत रहिए, लेकिन उससे पूछते तो यार कि उसे किस चीज़ की जरूरत है। मरने के बाद आप इकट्ठे हुए मोहल्ले वाले भी सारे, एक कहावत फिर से याद आई कि जीते जी तो कोई पूछता नहीं है इंसान को, और मरने पर आ जाते हैं बारात की तरह। देखा ना, जनाजे पर पीछे की तरफ चलते हैं लोग बाग, फिर तो गली मोहल्लों से भी आ जाते हैं। और जब जीते जी रहता है ना, कोई ये भी नहीं पूछता भैया तुझे पानी भी मिला है नहीं, खाना भी मिला है नहीं। तो ये जो ढोंग है ना, ये तेहरवी का आप जो कर रहे हो, इतना स्टैंडर्ड दिखा के, जो ब्रह्म भोज करा रहे, ब्राह्मण भोज करा रहे, उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा मोटा आप, हमारा रीति रिवाज है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, करना चाहिए। मैं उस चीज़ को नहीं कहता हूँ, हर धर्म में अलग अलग एक चीज़ें होती है, वो करनी चाहिए। सभी को फॉलो करो भाई, अपने धर्म से जुड़ो, धर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी कुरीतियों में चले जाओ कि आप यही भूल जाओ कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको सुधार करनी चाहिए। ये तो मेरा मैसेज था। हो सकता है आपको मेरी बात पसंद आ रही हो सकता है नहीं आ रही हो, वो ठीक है, लेकिन मेरा एक मैसेज कन्वे करने का एक मन था कि मैं साझा करूं अपने विचारों को, कि जो स्टैंडर्ड आप बढ़ाते जा रहे हैं वो चीज़ें ना करो। कोई देखने नहीं आ रहा है, आपके बुजुर्ग, आपके बूढ़े बुजुर्ग जो मर चुके हैं वो कोई देखने नहीं आ रहा है। बाद में आप श्राद्ध करते हो, बाद में आप पिंडदान करते हो, बाद में आप ये वो करते हो, कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। जीते जी सेवा कर लो, तेहरवी भी नहीं करोगे तो भी बहुत पुण्य मिलेगा। बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत आगे जाओगे, बहुत फलोगे फूलोगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं कि जी स्टैंडर्ड कर दिया आपने, खाने पीने का ये सिस्टम लगा दिया। एक दोस्त था मेरा, और उसने पता चला कि मोहल्ले में क्या हुआ, 2-3 डेथ पहले हो चुकी होंगी हाल फिलहाल में, 2 साल में 3 साल में। तो उनके यहाँ क्या हुआ, किसी ने रसगुल्ले बनवाए, किसी ने देसी घी के लड्डू बनवाए। तो वो कहने लगा भाई हम भी रसगुल्ले बनाए। मैंने क्यों भाई? कह रहे नहीं यार, उन्होंने रसगुल्ले बनवाए थे ना पड़ोस में, तो यार हमारा अगर हमने कुछ बूंदी के लड्डू बनवा दिए तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, शर्म सी लगेगी कि भाई उन्होंने रसगुल्ले बनाए और तुमने लड्डू बनवाए। यार कंपैरिजन करके करोगे क्या काम? दुनिया वाले तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या आप सब चीज़ उनको फॉलो करोगे? अपनी लाइफ है, अपने आप जियो भाई, दूसरों से मतलब नहीं है। दूसरा कोई आपसे खुश नहीं हो सकता भाई। लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, अल्लाह खुदा से भी दुखी हैं, वो आपसे कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। ये छोड़ दो कि उसने क्या बनवाया, उसने क्या खिलाया, ये छोड़ दो, ये आपका मैटर नहीं है। तो भाई दिमाग से काम लो, सात्विकता को सात्विकता की तरह ही लो। चीज़ें चीज़ों की तरह ही अच्छी लगती हैं। ये नहीं है कि कुछ हो कुछ रहा है और कर कुछ रहे हो आप, ठीक है। ये खुशी का प्रोग्राम नहीं है। और तेहरी में आते हैं भाई साहब, सूट वूट में आते हैं और आपस में बातचीत में लग जाते हैं। उस जो घर में जहाँ डेथ हुई है उससे कोई बात नहीं करेगा, उससे कोई ये नहीं पूछेगा मेरे भाई तुम्हें क्या दुख है, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आपस में अजी वो लड़का बताया था आपने, वो लड़का बताया था, वो क्या करता है यार, हमारी लड़की की शादी करवा दो उससे, हमारी लड़की की शादी करा दो यार। वो जॉब का क्या रहा, मेरी जॉब लगवा दो वहाँ पर, मेरा फार्म डलवा दो वहाँ पर। ये क्या ड्रामाबाजी है यार, वो नाटक करने क्यों जा रहे हो आप? ये नाटक मत करो मेरे भाई, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। ये आप अगर सांत्वना देने जा रहे हो, 15 मिनट का समय है, आप उस घर वाले से जाकर बात करो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो हम तुम्हारे साथ हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझो, सांत्वना दो से। तो ये सब चीज़ों को समझनी पड़ेगी। सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं इन्हें हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर कमियाँ हैं, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर हैं, लेकिन उन्हें जितनी जल्दी से हम हटा सकें, निपटा सकें, उतना ही बेहतर होगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं आपसे नहीं कह पाया हूँ, लेकिन मेरा मैसेज आप फिर भी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्त अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।